नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के अधीन जो स्कूल संचालित होते हैं और छात्रावास संचालित होते हैं इसके बारे में। तो मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश का जो आदिवासी बाहुल्य जिला है मंडला, इस जिले के अंतर्गत एक विकास खंड है निवास, और उस विकास खंड के अंतर्गत एक जो मनेरी ग्राम है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेरी है। तो यहाँ पर एक शिक्षिका हैं ऋतु शर्मा। तो वो पिछले मतलब 2023 मतलब 2 अगस्त 2023 से उनको मतलब यहाँ पर पदस्थापना दी गई थी। पदस्थापना देने का रीज़न बताया गया था कि उनकी पारिवारिक स्थिति और परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए उनको मतलब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेरी में पदस्थ किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ऋतु शर्मा जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलारा जो विकासखंड मंडला के अंतर्गत आता है, वहाँ पर ये इनकी पदस्थापना है। ये वहाँ पर अपने मूल पद पर इनकी नियुक्ति रही, लेकिन किसी कारणवश ये मतलब वहाँ से अपना ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, अटैचमेंट मतलब मनेरी विद्यालय में करा लेती हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संभागीय उपायुक्त का पत्र है। पत्र क्रमांक है 27/882 ऐसी कुछ है, और संस्था जनजाति कार्यभाग संस्थान 2023। तो संभागीय जो उपायुक्त का पत्र है उसके आधार पे इनको मतलब मलारा से मनेरी में पोस्टिंग कर दी जाती है। और जब हम लगातार ये अटैचमेंट शिक्षकों की बात कर रहे थे कि ये अटैचमेंट लेके दूसरी जगह आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो मूल स्थापना जो इनकी यहाँ रहती है, वहाँ पर अध्यापन कार्य में बड़ा व्यवधान उत्पन्न होता है। वहाँ पर बच्चों को उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन ये टीचर अपना फ़ायदा या अपना जो भी इनका सुविधा देख के ये अपने दूसरी जगह अटैचमेंट करा लेते हैं। तो हमने लगातार पिछली बार खबरें भी दिखाई और इसके बारे में बात भी करी। तो शासन तक ये जब बात पहुंची तो शासन ने मतलब एक पत्र जारी किया था और सारे जो अटैचमेंट टीचर हैं उनको वापस करने के आदेश भी दिए थे। और मैं आपको बता दूं कि ये अटैचमेंट जो हुए थे ये मतलब गलत तरीके से हुए हुए थे। इनको अधिकार भी नहीं था। उन अधिकारियों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए इस मतलब लगातार ये अटैचमेंट कर दिए थे। और जब ये शासन तक बात पहुंची, उसकी जांच हुई, तो पता लगा कि पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल था। तो मैं जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर में यहाँ संभागीय अधिकारी बैठते हैं। तो उन उस संभाग के अंतर्गत भी मतलब कई ऐसे टीचर थे दूसरे जिलों से जबलपुर जिले में ही पदस्थ कर दिए गए थे या फिर अटैच कर दिए गए थे। तो एक पत्र है मेरे पास कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्यभाग मध्य प्रदेश का, पत्र क्रमांक स्थापना 4/T 27/24/23/422 भोपाल दिनांक 10/12/2024 का। ये मतलब आयुक्त का है। सभी संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश, समस्त सहायक आयुक्त जिला संयोजक जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश को मतलब पत्र जारी किया गया था, और विषय था संलग्नीकरण समाप्त करने बाबत। तो मैं आपको ये पत्र पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें लिखा था कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि संभाग जिला स्तर पर कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक संवर्ग का संलग्नीकरण नहीं किया जाए। इसी प्रकार प्रतिबंध अवधि में बिना सक्षम अनुमोदन के स्थानांतरण नहीं किया जाए। परंतु संज्ञान में आया है कि विभागीय संभागायुक्त, सहायक आयुक्त, जिला संयोजक जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास द्वारा अपने स्तर पर उपरोक्तानुसार संलग्नीकरण स्थानांतरण किए गए हैं जो नियमानुसार नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त संलग्नीकरण स्थानांतरण तत्काल समाप्त किया जाए, है ना। और ये पत्र मतलब और इसके बाद में ये भी आयुक्त ने लिखा था कि दिनांक 12/24 तक प्रमाण पत्र मतलब उपलब्ध कराना था कि जो संलग्नीकरण के जिले में या फिर संभाग में नहीं है। उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रेषित कर सेवा उपरांत यदि संभाग जिलों में उपरोक्त प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए साफ ये मतलब कमिश्नर का आदेश है मध्य प्रदेश शासन के ट्राइबल डिपार्टमेंट का कि ये कोई भी मतलब ऐसा संलग्नीकरण शिक्षक या अधिकारी या कर्मचारी पाया जाता है, और अगर ये अधिकारी ऊपर मतलब सूचित नहीं करते हैं 16 दिसंबर 2024 तक,
तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई के लिए भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई कर्मचारी और अधिकारी और जो शिक्षक हैं वो अब अभी भी संलग्नीकरण यानी कि अटैचमेंट लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका अटैचमेंट अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और उनको रिलीफ नहीं किया गया है। तो जब ये पत्र जारी होता है 10/12/2024 को, उसके बाद तत्काल जो जबलपुर संभाग के जो संभागायुक्त हैं 11 दिसंबर 2024 को एक पत्र जारी करते हैं। उसमें लिखते हैं कि कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक स्थापना टी 27/2024 23/4/22 दिनांक 10/12/24 में दिए गए निर्देश के पालन में कार्यालय आदेश क्रमांक 27/89 सो के द्वारा श्रीमती रितु शर्मा उच्च माध्यमिक शिक्षक उच्चतर माध्यमिक शाला मलारा विकासखंड मंडला जिला मंडला को सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जिला मंडला के पत्र क्रमांक 100 में की गई अनुशंसा में पारिवारिक परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक मनेरी विकासखंड निवास जिला मंडला में अस्थायी रूप से कार्य करने हेतु आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्रीमती रितु शर्मा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक उच्चतर माध्यमिक शाला मलारा विकासखंड मंडला जिला मंडला को मूल पदस्थापना स्थान में कार्य करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त किया जाता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये मतलब संभागायुक्त जो संभागीय उपायुक्त हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट के, उनका पत्र था। और मैं आपको बता दूं कि ये पत्र जारी होने के बाद भी आज दिनांक तक उक्त शिक्षिका को वहाँ से कार्यमुक्त नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्या था कि मतलब अधिकारी मतलब या वहाँ का प्राचार्य जो हैं मनेरी के, उन्होंने मतलब इस शिक्षिका को मतलब वहाँ से कार्यमुक्त नहीं किया गया। और जब इस संबंध में हमने संभागीय उपायुक्त जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के हैं सरवटे जी, उनसे बात की थी, तो उनका कहना था कि हमने आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन अब आदेश का पालन किस कारणों से नहीं किया जा रहा है वो उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमने जो वहाँ के मंडला जिले की जो सहायक आयुक्त हैं वंदना गुप्ता मैडम, उनसे ही बात करी, उनको भी उनके संज्ञान में लाया, तो उन्होंने बोला कि हम इसको देखते हैं और इस पर मतलब हमको अभी उन्होंने पदभार अभी हाल ही में ग्रहण किया, तो उनको इस बात की जानकारी भी नहीं है, तो उसमें जो भी होगी उचित कार्रवाई का आश्वासन भी उन्होंने दिया था। लेकिन सवाल उठता है कि ये शासन, ये मध्य प्रदेश शासन मतलब जनजाति कार्य विभाग का पत्र है कमिश्नर का, तो कमिश्नर के भी आदेश को मतलब यहाँ के निचले स्तर के अधिकारी हैं वो उसका पालन नहीं करवा पा रहे हैं। तो आखिर ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं शासन के काम करने के लिए, तो ये आखिर क्यों मतलब अपने पद का मतलब सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय और सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्या है कि ये जो अटैचमेंट जो किए गए थे उनको मतलब जब शासन ने आदेश कर दिया कि वापस करने हैं और तत्काल मतलब सूचित भी करना है, तो अभी तक ये जानकारी मतलब शासन स्तर पर भी पहुंचाई नहीं गई है। बहरहाल ये हमको जब जानकारी लगी तो हमने वहाँ के मतलब जब जानकारी निकाली तो पता लगा कि वो शिक्षिका अभी भी वहाँ पर मतलब मनेरी में काम कर रही हैं, जो कि मूल पदस्थापना उनकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलारा जो विकासखंड मंडला में आता है वहाँ पर इनकी पदस्थापना है। इनका वेतन भी वहाँ से निकलता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी मनेरी में काम कर रही हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ऐसा हमको संज्ञान में जानकारी लगी है कि इनका जो पद है जिस विषय की ये शिक्षिका है मनेरी में, ऑलरेडी वहाँ पर एक टीचर आ चुका है, वो भी टीचर, तो एक विषय के दो टीचर वहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन शासन तनख्वाह उनको फ्री की दे रहा है और ये अपना काम बेहतर तरीके से कर नहीं पा रहे। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि इस समय परीक्षा का समय है, एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, और एग्ज़ाम शुरू होने के बाद अगर ये टीचर अगर वो उन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे वहाँ पर, तो बच्चों का भविष्य कैसे संवर पाएगा और बन पाएगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि टीचर जो होते हैं सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने परिवार का फ़ायदा देखते हैं, अपने बच्चों का फ़ायदा देखते हैं, लेकिन वो बच्चे जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए इनको रखा गया है, उनको शिक्षा देने के लिए रखा गया है, तो ये बेहतर ढंग से अपना कार्य भी कर नहीं रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो ये हमने मतलब हमको जब जानकारी लगी तो हमारा फ़र्ज़ था कि ये जानकारी को मतलब आप तक पहुंचाना, क्योंकि हम लगातार ये अटैचमेंट में पिछले 2023 से मतलब लगातार काम कर रहे हैं कि अटैचमेंट जो है इनको वापस किया जाए, क्योंकि ये नियम विरुद्ध किए गए हैं। और ये मध्य प्रदेश शासन के आयुक्त का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के आयुक्त का लेटर है, इस पर भी साफ लिखा है कि हमने वहाँ पर भी ऊपर सूचित किया था कि ये जो जितने भी स्थानांतरण हुआ या अटैचमेंट हुआ या फिर जो जिनको यहाँ से वहाँ कर दिया गया था नियम विरुद्ध किए गए, उसमें साफ लिखा है कि संभागायुक्त और
और सहायक आयुक्त और जो जिला संयोजक हैं, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके मतलब ये अटैचमेंट कर दिए थे, स्थानांतरण कर दिए थे। इसके बावजूद भी ये अधिकारी अभी तक सुधरे नहीं हैं और लगातार ये अभी सिलसिला जारी है। तो ये छोटी सी पेशकश थी हमारी, बताने का हमारा काम था, क्योंकि हम लगातार मतलब इन्हीं मुद्दों को उठाते रहते हैं और शासन स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्रशासन स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उन वंचित और जो लोग हैं जिनको मतलब ज़रूरत होती है उनके अधिकारों के, जिनके उनके अधिकारों का हनन होता है, या फिर उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, या फिर उनको जो चीज़ की शासन ने जो चीज़ उपलब्ध कराई है वो उनका फ़ायदा अगर नहीं मिल पा रहा, तो उनके लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि उनके अधिकारों का हनन ना हो और शासन द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं उनका फ़ायदा उन तक पहुंचे। ये छोटी सी पेशकश थी, आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स करिएगा। लगातार आगे भी हम लगातार इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सेवा जौहार, नमस्कार, जय हिंद।